सोमवार को सिमरी थाना परिसर पर शांति समिति की बैठक में दुर्गा पूजनो उत्सव सामाजिक सद्भाव के साथ मनाने का आह्वान किया गया। आदर्श आचार संहिता व धारा 144 के निर्देशों का अनुपालन पर चर्चा की गई। अंचलाधिकारी चौधरी बसंत कुमार सिंह ने कहा कि शक्ति आराधना का पावन पर्व दुर्गा पूजा पर सामाजिक समरसता के साथ मनावे। पूजा पंडाल मंडप में शांति व्यवस्था कायम कर डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय तक लाउडस्पीकर का प्रयोग कर किसी भी प्रकार का मेला आयोजन पर रोक रहेगा। खाद्य पदार्थ पूजा स्थल के समीप नहीं खुलेगी। प्रतिमा विसर्जन जुलूस में गाइड व रूट चार्ट का ध्यान रखें। चिन्हित स्थलों पर मूर्तियों का विसर्जन विजयदशमी 15 अक्टूबर को ही पूर्ण कर लिया जाएगा। कोई सामुदायिक भोज प्रसाद का वितरण पूजा के दौरान सामाजिक की ओर से नहीं होगी। मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं हो सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थल होटल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वहीं थाना अध्यक्ष हरि किशोर यादव ने कहा, सभी पूजा उत्सव में अलग अलग शांति समिति की बैठक होगी। मौके पर विधि व्यवस्था प्रभारी जागेश्वर प्रसाद, रविंदर यादव, मुखिया परशुराम यादव, डॉक्टर पवन चौधरी, गोपाल सिंह, ललन पासवान, महेश दुबे, कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी सर, क्या निर्णय लिया गया है शांति समिति के बैठक में? यहाँ आज निर्णय यही लिया गया है तो सिमरी थाना अंतर्गत जितने भी पूजा समिति का संचालन हो रहा है वहाँ पर जो है हम लोगों का जो शांति समिति के जो सदस्य लोग हैं वहाँ जा कर के माने पूजा कमेटी को समझाना होगा। जो सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ज़्यादा मेला नहीं लगना चाहिए, नाच गान नहीं होना चाहिए, 10 बजे रात के बाद माइक नहीं बजना चाहिए। और इसमें हमारे सिमरी थाना अध्यक्ष बहुत ही सजग हैं हर मामले में, और सिंहवाड़ा के सीओ साहब भी हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं। और जितने भी सिमरी थाना अंतर्गत जो सदस्य है शांति समिति का वो संघ सजग रहता है। इसीलिए कहीं पर कोई माने असामाजिक तत्व का कुछ चलने उलने वाला नहीं। सार्वजनिक मां दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मोत्तरा रेलवे कॉलोनी थलवाड़ा से कलश शोभा यात्रा निकाला गया। सोमवार को इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। निकाला गया यह कलश शोभा यात्रा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति स्थल छलवाड़ा से निकलकर विभिन्न सड़कों द्वारा गुजरा। निकले गए शोभा यात्रा के संबंध में हमारे संवाददाता से पूजा समिति के कई सदस्यों ने बात किया। वहीं बात करते हुए उन्होंने हमारे संवाददाता को क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। की ओर से सारे गाइडलाइन के पालन करते हुए ये आज हम कलश यात्रा में हम अभी निकाल रहे हैं। थलवाड़ा सोएपट्टी होते हुए थलवाड़ा की ओर होते हुए फिर पुनः रेलवे कॉलोनी ब्रह्मोत्तरा में किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक पूजा जो है उस सन 1999 से होता हुआ आ रहा है। इस बार 10वां वर्ष है और ये जो शोभा यात्रा है शुरू से ही षष्ठी के दिन की यात्रा बेलनौती के रूप में निकाला जाता है, जो माता को निमंत्रण दिया जाता है। यात्रा यहाँ से निकलती है बलुआहा नवटोल यात्री के आगू बढ़ाने ब्रह्मोत्तरा चौक होते हुए पुनः स्थान पे आती है। यही बगल में बेलनौती होता है और फिर कल सुबह में फिर इसका पट। आज पूजा का कैसा दिन है? पूजा का आज दिन तो 5वां है, लेकिन षष्ठी आज होता है और षष्ठी के दिन यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। 1201 कलश यात्री इसमें। क्या नाम होगा आपका? सतीश कुमार यादव। क्या है? हम कलश अध्यक्ष। 108 दुर्गा पूजा समिति रेलवे कॉलोनी थलवाड़ा ब्रह्मोत्तरा है। यहाँ हमारे 23 साल से लगातार होता रहा है। ये कलश शोभा यात्रा कहाँ से निकलकर कहाँ तक जाएगा? अरुण ठाकुर यहाँ पर हैं, जल्दी से आने का सोहेपट्टी होते हुए वापस आए। कितने कुमारी कन्याएं इसमें हिस्सा ले रही है? 1251 कन्याएं इसमें हैं। तो कहाँ बेलनौती के लिए जा रहा है, किस चीज़ के लिए जा रहा है? हम लोग यहाँ से कलश यात्रा नवटोल सोहेपट्टी ब्रह्मोत्तरा चौक होते हुए पुनः स्थान पर आएंगे और यहीं हम लोग स्टेशन परिसर में ही एक वहाँ बेल का पेड़ है, स्थान है, जहाँ हम लोग बेलनौती का कार्यक्रम करेंगे। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हर तरफ सरगर्मी नजर आने लगा है।
वहीं दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अवस्थित कंसी पंचायत के सरपंच कैंडिडेट के पुत्र ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मैं लड्डू गोपाल ठाकुर कंसी पंचायत में अपने मम्मी को जो है सो सरपंच पद पर खड़ा किए हैं। इसमें हमको अनुभव है कि 15 साल में आज तक हमारे पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं हुआ जिससे कि जनता खुश हो। कोई काम के लिए अगर इतना एप्लीकेशन दिया गया है, हर एक समय में जो है सो हमारे सरपंच साहब महोदय जो है तो हर एक रविवार को टाइम देते रहते हैं और जो है सो फैसला नहीं कभी आज तक किए हैं। माता जी को अगर जनता जिताने का काम करते हैं तो हम न्यायपालिका में सबसे पहले ग्राम कचहरी का उद्घाटन करेंगे, जो कि हमारे गांव में ग्राम कचहरी चालू नहीं है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किए जाने वाला महासर्वे तथा 22 अक्टूबर को आयोजित महाटीकाकरण अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। भ्रमण टीकाकरण दल के 10 अक्टूबर के कार्य की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि घर घर भ्रमण कर टीकाकरण करने के गठित टीकाकरण दल में 32 दलों का प्रदर्शन अत्यंत असंतोषजनक है, जिसमें बहादुरपुर 4, बहेड़ी 5, बेनीपुर 3, बिरौल 1, गौड़ा बोराम 4, हनुमान नगर 1, हायाघाट 3, जाले 2, कुशेश्वर स्थान 2, सीताघाट 2, किरतपुर 4 एवं मनीगाछी 1 टीम शामिल है। वैसे टीम जिनके द्वारा 5 या 5 से कम लोगों का टीकाकरण किया गया है, उनमें बहादुरपुर की ANM सबीना कुमारी, बेनीपुर की सविता कुमारी, बहेड़ी की देवी कुमारी, हायाघाट की शोभा कुमारी, कुशेश्वर स्थान की नीलू कुमारी, किरतपुर की जया कुमारी एवं शिव कुमारी शामिल है तथा गौड़ा बोराम की बीना कुमारी, रेखा कुमारी एवं बबीता कुमारी के द्वारा एक भी टीकाकरण नहीं किया गया है। इन सभी 32 ANM के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। के अध्यक्षता में आज दरभंगा जिला में जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है उसको लेकर रिव्यू किया गया। कुछ ब्लॉक्स में पिछले 2-3 दिनों में उतनी प्रगति नहीं आ पा रही है जिस तरह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे आगे। उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिया गया कि टीम को जो डोर टू डोर टीम जा रही है सुबह 7 बजे निकली, शाम 4 से 5 बजे तक वो वैक्सीनेट करें। और सर के द्वारा टारगेट दिया गया है कि अगले 4 दिन में लगभग हम लोग 1.5 लाख वैक्सीनेशन जिला में अचीव करें। हर दिन 30 से 35 हज़ार वैक्सीनेशन सभी प्रखंडों में हो। और इसी को लेकर DM सर द्वारा सभी BDOs, MYCs, जीविका, शिक्षा विभाग और CDPOs के साथ एक VC की गई। अभी तक क्या प्रगति है इसका वैक्सीनेशन का? अभी तक हमने फर्स्ट डोज में लगभग 65% और सेकेंड डोज में हमारा लगभग 30% का है। टोटल 23 लाख, 22.5 से 23 लाख हमारे जिला में वैक्सीनेशन हुआ है। और हमारी कोशिश है कि अगले दुर्गा पूजा के ख़त्म होने में और उसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करवा के अगले 1 हफ्ता में लगभग 2.5 लाख वैक्सीनेशन और करेंगे। 22 तारीख को महाअभियान सर्वे की बात हुई है। 18 से 20 तारीख तक सर्वे करवाएंगे वोटर लिस्ट के आधार पर। उसके द्वारा जो भी पेंडिंग होंगे उनको हम लोग उसी तरह से आगे के डेट्स में वैक्सीनेशन के लिए इंश्योर करवाने की कोशिश करेंगे। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उप निर्वाचन के लिए प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM व वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए सेक्टर पदाधिकारी के लिए निर्धारित दायित्व को एक एक कर पढ़कर सुनाया तथा सभी सेक्टर पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश का अच्छी तरह से अनुपालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। उन्हें अपने अपने मतदान केंद्र का भ्रमण कर लेने, नजरी नक्शा किलोमीटर सहित बना लेने, वहां के आसपास के टोला को फीडबैक ले लेने का निर्देश दिए। अपने सभी मतदान केंद्र भवन की स्थिति देख लेने, आदि भवन जर्जर है तो प्रतिवेदित करने तथा मतदान केंद्र तक जाने वाली सड़कों का निरीक्षण कर लेने, आदि किसी मतदान केंद्र तक जाने की किसी प्रकार की असुविधा है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क कर उसे मोटर बिल बनवा लेने का निर्देश दिया गया। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उप निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय
प्रेक्षक श्रीमती नेहा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह के सभागार में व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के दौरान किए जाने वाले व्यय एवं व्यय लेखा को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के व्यय के लिए निर्धारित गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सहायता व्यय प्रेक्षक, फ्लाइंग रेस्क्यू टीम, स्क्वाड सर्विलिंग टीम, लेखा टीम, बीवीटी एवं वीएसटी टीम को लगातार अपने अपने कार्य मुस्तैदी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने एसएफटी एवं एसएसटी को लगातार शराब जब्ती एवं वाहन चेकिंग करने के निर्देश दिए तथा प्रतिदिन जब्ती प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिए।